नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जेलर। और ये जो मूवी है ये रजनीकांत की मूवी है। तो रजनीकांत के फ़ैन तो बहुत ही हैं, तो वो लगभग काफ़ी लोगों ने जो है वो देखी होगी। तो चलिए आज इसकी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। टाइगर मुथुवेल पांड्यन अपने परिवार के साथ तमिलनाडु में रहते हैं। मुथुवेल के बेटे एसीपी अर्जुन अरकोणम में अपने संचालन के आधार से काम करने वाले एक सनकी गैंगस्टर वर्मन की जांच कर रहे हैं, जो देवताओं की मूर्ति की तस्करी करता है, उन्हें विदेशों में खरीदारों को बेचता है। अर्जुन वर्मन के गुर्गे सीनू से भिड़ जाता है और वर्मन के ठिकाने के बारे में पूछता है। वर्मन को पकड़ने के करीब पहुंचने पर अर्जुन अचानक ही गायब हो जाता है और पुलिस विभाग यह बात फैलाकर इसे छिपाता है कि उसने नौकरी के तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है। अपने बेटे के खोने का दुख और उसे ईमानदार और निडर बनाने के लिए खुद को दोषी मानते हुए मुथुवेल सीनू की हत्या कर देता है और एक अनजान स्थानीय टैक्सी ड्राइवर विमल को मदद के लिए मजबूर करके शव को ठिकाने लगा लेता है। प्रतिशोध में वर्मन के आदमी मुथुवेल के पोते ऋतिक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुथुवेल उसे बचा लेता है। मुथुवेल वर्मन को उसे और उसके परिवार को अकेला छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि वर्मन उसकी बात नहीं मानता। क्रोधित होकर वह वापस लड़ने का फैसला करता है। सबसे पहले मुथुवेल एक मनोचिकित्सक एस धंधापानी को अपने परिवार को शरण देने के लिए ब्लैकमेल करता है। इसके बाद वह मंड्या में रहने वाले एक सुधरे हुए अपराधी नरसिम्हा से मिलता है, जो उसे 4 शार्प शूटर गिफ्ट देता है। नरसिम्हा के आदमियों की मदद से मुथुवेल वर्मन की मूर्तियों को चुरा लेता है, जिन्हें तस्करी के लिए ले जाया गया था, और उसका इस्तेमाल वर्मन को ब्लैकमेल करने और अपमानित करने के लिए करता है और उसके परिवार को मारने वाला ही होता है। वर्मन उसके 3 आदमियों को मारकर बदला लेता है और कामदेव नामक एक विहारी गैंगस्टर को लोगों को मुथुवेल और उसके परिवार को उसके घर पर मारने के लिए भेजने के लिए किराए पर देता है। फिर भी मुथुवेल और नरसिम्हा के आदमी उन्हें खत्म कर देते हैं और उसका परिवार डर के मारे देखता रह जाता है। यह पता चलने पर कि वर्मन का निशाना मुथुवेल है, कामदेव उसे बताता है कि मुथुवेल पहले तिहाड़ जेल में जेलर था। मुथुवेल एक अन्य अपूर्व अपराधी सिकंदर सिंह द्वारा भेजे गए 100 आदमियों के साथ वर्मन को उसके अड्डे में घेर लेता है, लेकिन वर्मन बताता है कि अर्जुन अभी भी जीवित है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। अंततः दोनों समझौता कर लेते हैं। वर्मन मंगलगिरी के एक मंदिर में वर्तमान में सुरक्षित एक प्रसिद्ध प्राचीन मुकुट को पुनः प्राप्त करने के बदले में अर्जुन को रिहा कर देगा। बहुत सोच विचार के बाद मुथुवेल मुकुट को लाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वर्मन ये शर्त रखता है कि उसके 2 आदमी जासूस के रूप में उसके साथ 2400 घंटे हैदराबाद भेजे जाएंगे, जिस पर सहमत हो जाता है। मुथुवेल अभिनेता ब्लास्ट मोहन, एक ट्रस्टी जहां वे मुकुट रखते हैं, को शामिल करता है, डकैती की योजना बनाता है। विभिन्न धोखे के बाद मुंबई में एक तस्कर मैथ्यू की मदद से वर्मन अर्जुन को मुक्त कर देता है, जो खुद को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में प्रकट करता है, जो वर्मन के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहता है। पैसे के लिए उसके पिता को मारने को तैयार है। हालांकि मुकुट नकली है और एक गुप्त कैमरा छुपा हुआ है, जिसके माध्यम से मुथुवेल उनकी पूरी बातचीत देख सकता है। वर्मन को यह पता चलता है कि मुकुट नकली है और क्रोधित होकर विश्वासघात महसूस करते हुए वह मुथुवेल के साथ डकैती के लिए भेजे गए अपने 2 आदमियों को मार देता है और अर्जुन को मारने का प्रयास करता है, लेकिन अर्जुन वापस लड़ने में कामयाब हो जाता है और मुथुवेल कामदेव, विमल और उसके सहयोगियों के साथ वर्मन के ठिकाने पर हमला कर देता है। वर्मन के आदमियों का कत्लेआम करता है, वर्मन को मार देता है, जबकि नरसिंह मुथुवेल के परिवार की रक्षा करता है और मैथ्यू वर्मन के तस्करी के कामों को नष्ट कर देता है।
बाद में मुथुवेल अर्जुन से आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन मना कर देता है और उसे मारने का प्रयास करता है और अंत में मारा जाता है। मुथुवेल थोड़ा सा इमोशनल है पर आगे बढ़ जाता है। तो ये जो स्टोरी थी ये काफ़ी अच्छी थी, और अगर आप चाहते हैं इस मूवी को अच्छे से देखना तो इसे ज़रूर देखें। ये स्टोरी जो थी वो सिंपल वे में आपको बताई गई थी, और अगर आप कोशिश करें, आप अगर देखेंगे इस मूवी को तो ये बेस्ट मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मांस मसाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। जिस वजह से स्लो मोशन में चला हुआ होता है ना सब कुछ, वो सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगता है। और शायद एक जो बेस्ट चीज़ जो इस मूवी की है वो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जिसके कारण ये जो मूवी है ये अपने आप को अलग ही लेवल पर लेकर जाती है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।